कांग्रेस को संतों का साथ चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज चर्चा इसी बड़े सवाल पर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ संत भी जुड़े। इसी दौरान राहुल ने संत से सुझाव भी मांगा। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में सीकर के एक संत नेकी महाराज राहुल गांधी से मिले। नेकी महाराज से राहुल ने पूछा कि साधु संतों को कांग्रेस से कैसे जोड़ सकते हैं। नेकी महाराज ने साधु संतों का सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। यही मुलाकात आज सियासी चर्चा का विषय बन गई। क्या कांग्रेस को 2023 की रण जीतने के लिए साधु संतों का साथ चाहिए? क्या एक बार फिर से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाना चाहती है? आज इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली, भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली, भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली, भारत जोड़ो यात्रा चली। ने राहुल गांधी जी को सुझाव दिए कि किस प्रकार से सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को जो मानने वाले साधु संत हैं, वो किस प्रकार से आपकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। उन्होंने बोला कि इसके बारे में जल्दी ही हम सब लोग एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान भी काफ़ी सारे साधु संत उनसे मिले हैं और मैं भी राहुल गांधी जी की विचारधारा से प्रसन्न होकर ही उनकी यात्रा में शामिल हुआ हूँ। तो जल्द ही बहुत सारे सनातन धर्म के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में और भी शामिल होंगे। और बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस संतों का साथ चाहती है? इसी बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं डॉक्टर निमिषा, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मिथिलेश जैमिनी जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हुए कैसे देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी कुछ खुद पूछ रहे हैं कि कैसे जोड़ा जाए साधु संतों को, क्या दर्शाता है ये? ये सही बात है कि भारत में चंद्रशेखर जी के बाद में राहुल गांधी दूसरे नेता हैं जो इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं और सभी वर्ग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। अगर हम कन्याकुमारी से यहाँ तक बात करें तो मौलवी भी उनसे जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की है वो ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस का सर्वधर्म संभाव है, जो बेसिक नीति है, उसके साथ चलते हुए अगर वो अपनाते हैं राहुल गांधी की और संतों को जोड़ा जाए तो एक अच्छी सोच है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। इंदिरा गांधी जी के भी गुरु हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस को कोई संतों से नफरत रही हो, ऐसा कोई दौर रहा नहीं है। तमाम चीजें उनके साथ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये भीड़ है ये दर्शाती है कि युवा नेतृत्व चाहती है और सत्ता के खिलाफ जनता चाहती है। जो भी संघर्ष के साथी है हिंदुस्तान की जनता, ये भारत जोड़ो यात्रा से स्थापित हो गया है। अब इसमें एक और चीज नजारा जो देखने को मिल रहा है कि संतों को जोड़ने के साथ साथ एक सवाल का जवाब भी, चाहे दौसा की धरती से जो देवनगरी कही जाती है वहां से उठाओ या आज सिकंदरा में जिस तरीके की नारेबाजी लगी हो, वो एक सवाल पूछती है उस क्षेत्र की जनता कि 2018 में क्या बिना सचिन पायलट के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत जी कांग्रेस को सत्ता में ला सकते थे? अगर नहीं ला सकते थे तो वो जो उस इलाके की मूल आवाज है उसको भी सुनने की जरूरत है राहुल गांधी जी को। संतों की आवाज सुन रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन 2023 में सत्ता में वापस आने के लिए वो जो आवाज है वहां गूंज रही है, जो सिकंदरा की धरती पर गूंज रही है, जो दौसा की धरती पर गूंज रही है, जो आपको अलवर तक सुनाई देगी और राजस्थान में प्रवेश किए उसके बाद बूंदी से लेकर तमाम जगह हमने वो आवाज सुनी। उस आवाज को आप जब तक दबाते रहेंगे तब तक जो यूथ है, जो आपके साथ चल रहा है, जो बार बार नारेबाजी कर रहा है, उसकी कोई भावना है। आप बिल्कुल बड़े दिल से, सहृदय से और बड़े दिल वाली बातें कर रहे हैं। अगर चाइना के बयान को छोड़ दें तो पूरी इस यात्रा में जो आज 102 दिन की हो गई है, कहीं भी राहुल गांधी ने ऐसा विवादित बयान नहीं दिया। उनकी छवि भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की आई है और जो उनके ऊपर बार बार पप्पू वाला आरोप लगाते थे विपक्षी, उनको भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कोई सच बात है, लेकिन जो सच्ची बात है कि राजस्थान की राजनीति में आप अपने हृदय पर हाथ रखते हैं, क्योंकि आप संतों के साथ चल रहे हैं। तो राजनीति में अगर धर्म का समागम होता है तो लोकतंत्र में कहा जाता है कि सही निर्णय होता है। तो आप उस संत के निर्णय के साथ आप फैसला करें
कि क्या 2018 में बिना सचिन पायलट हम जीत रहे थे। अगर अब उनको लगता है जीत रहे हैं तो उनका निर्णय सही है, अगर नहीं जीत रहे थे तो क्या उसे न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो यूथ उमड़ रही है इस यात्रा में, किस नेता की वजह से उमड़ रही है, उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप 21 सीटों पे थे तो किसके बदौलत थे, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये भी आज जवाब देने की जरूरत है। अब आप संतों से मिले हैं और जिस तरीके से उन्होंने कबीर के भजन सुने हैं तो मुझे लगता है कि उन पे वैराग्य हावी हो रहा है, उनके चेहरे से भी वैराग्य मिथिलेश जी, ये झलकता तो है। समझ में आ गया है कांग्रेस को कि जब तक बहुसंख्यक साथ नहीं रहेंगे जीत मुश्किल है चुनाव में। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी इस पर भी रणनीति बनाने में जुट गए कि किस तरीके से संतों को जोड़ा जाए। प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं से और भी ज्यादा सवाल जवाब करेंगे। प्रतीक सिंह जी, जरूरत आन पड़ी क्या संतों को जोड़ने के लिए? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, एक विशेष समुदाय को जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है यहाँ पर? देखिए, जो कांग्रेस का डीएनए, जो हिंदुस्तान के डीएनए जो है वो बराबर एक ही है। हम कभी भी थे, हम तो चाहते हैं साथ नहीं आए, अपना आशीर्वाद दें और सभी धर्मों के संत आए, सूफी संत आए और हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मुद्दे लेकर के चले हैं, जो भारत जोड़ने के लिए चले हैं, जो सामाजिक विषमता है उसको खत्म करने के लिए चले हैं, जो आर्थिक विषमता है उसको खत्म करने के लिए चले, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको खत्म करने के लिए चले। तो मुझे लगता है कि साधु संत भी यही चाहते हैं कि देश का मान बढ़े और सभी लोगों का बराबरी के दर्जे पे आए और देश में यशस फैला रहे। तो इससे तो किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है। और मैं अभी यहीं भारत जोड़ो के कैंप में खड़ा हूँ अभी, तो यहाँ पे जिस तरीके की भीड़ जुड़ रही है तो आप देखिए किस तरीके का आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार को और राहुल गांधी को यहाँ की जनता दे रही है, तो वो देखने योग्य बनता है। लाखों लाख भीड़ अभी भी मेरे पीछे आप देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो रही है, अभी रुकी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, मकसद साफ है, सभी धर्म को एक साथ लाना है। तो एक विशेष धर्म गुरु से मुलाकात और एक विशेष धर्म को जोड़ना क्या ठीक लगता है आपको? और अगर ऐसा है तो क्या और भी धर्म गुरुओं से मिलेंगे? देखिए, विशेष धर्म गुरु की बात ही नहीं है। जैसे जैसे एक रूट तय किया गया है, आप देखिए उस रूट के अंदर जो मंदिर आता है या किसी की अगर स्थली आती है तो वहां पे पुष्पांजलि करते हैं। जैसे विवेकानंद जी की जब चले थे वहां से तो विवेकानंद जी को पुष्पांजलि अर्पित की थी। तो जैसे जैसे रास्ते के अंदर जो भी साधु संत मिलते हैं उनसे भी मिलते हैं। उसके अलावा अगर कोई सूफी संत मिलते हैं उनसे भी मिलते हैं, कोई जैन मुनि मिलते हैं उनसे भी मिलते हैं। तो सभी धर्म जब मिलकर के रहेंगे, क्योंकि सामाजिक विषमता आज की तारीख में बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में बढ़ गई है। आप देखिए, भाई से भाई को लड़वाया जा रहा है, तो यही नफरत खत्म करने का तो हमारा मेन मुद्दा है। तो उस नफरत खत्म करने के लिए हर धर्म हर वर्ग के लोगों को साथ आकर के हाथ से हाथ जोड़ करके हमें साथ चलना पड़ेगा और इस देश को पुनः मिलना तो ठीक है, मुलाकात तो वो सबसे कर रहे हैं, लेकिन ये पूछना कि साधु संतों को कांग्रेस से कैसे जोड़े, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, साधु संत सिर्फ साधु संत, आप सनातन धर्म की अगर बात करें तो सिर्फ उसी से नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति साधु मतलब जो भी व्यक्ति, चाहे सूफी संत हो, चाहे हमारे सनातन के संत हो, चाहे से जैनियों के संत हो, चाहे से आप सरदारों की बात कर लीजिए जो सिख धर्म के अंदर है, तो सभी लोग कांग्रेस पार्टी की जो ये मुहिम चल रही है, जो राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। तो भारत में जब ये सारे धर्म के लोग एक साथ मिलके जैसे पहले रहते हैं, सदियों से रहते आए, कि कोई पहली बार ऐसी बात नहीं हो रही है, सदियों से रहते आए और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से रहें, नफरत छोड़ें और भारत जोड़ें। ठीक है, निमिषा जी आपके पास आते हुए, बीजेपी को उसी के हथियार से मात देने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है कांग्रेस समझ गई है कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। बीजेपी के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है क्या? प्रियंका जी, देखिए, हम लोग तो कहते ही थे कि ये विशेष धर्म की संतुष्टि का प्रयास करते हैं, उसी तुष्टिकरण के आड़ में ये हमारे हिंदुओं को अवॉइड करते हैं। हमारे जिस राजधर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रही है। कांग्रेस सिर्फ एक धर्म के तुष्टिकरण की बात करती है, वो भी उस धरा पर आकर कर रही है जहां पर राम दरबार ढाया गया है, जहां पर राम नवमी के पर्व पे जुलूस यात्रा निकलती है तो धारा 144 लगा दी जाती है। और जब हमारे भक्त कावड़ यात्रा पे निकलते हैं तो कावड़ यात्रा पर इनको रोक लगा दी जाती है। और ये उस दिशा पर बात कर रहे हैं, उस दिशा में बात कर रहे हैं जिस पूर्वी राजस्थान के अंदर वैध अवैध खनन को रोकने के लिए
ब्रज किशोर जो परिक्रमा है हमारी, जिसकी विश्व भर में आस्था है, वहां पर हमारे साधु संतों ने धरना किया। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, पूरे 550 दिन धरने पर बैठे थे वो। और हमारे पंडित, हमारे दिवंगत पंडित विजय दास जी ने शासन, प्रशासन, पुलिस के सामने आत्मदाह किया कि मैं थक चुका हूँ, इस खनन को रुकवाइए। ये हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का है। तो बताइए प्रियंका जी, ये साधु संत से जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उस धरती पर कर रहे हैं तो आपके कार्यकाल में भी तोड़े गए हैं। लगातार कुठाराघात पहुंचा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं आप, इन्हीं के कार्यकाल में तोड़े गए हैं। आप चलिए, आप मैं कांग्रेस की प्रतिनिधि से पूछती हूँ कि आपके पूर्व, आपके जो नेता है, कांग्रेस नेता है कपिल सिब्बल जी, उन्होंने 16 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिप्पणी करते हुए क्या कहा था? प्रभु श्री राम की आस्था की तुलना ट्रिपल तलाक से की थी, हलाला से की थी, जिस ट्रिपल तलाक को 60 से अधिक बैन कर रखा है, जिसकी वजह से अधिक मुस्लिम महिलाओं को शोषण होता है, उसको इन्होंने कंपैरिजन किया, आस्था से कंपैरिजन किया। तो एक विशेष धर्म का तुष्टीकरण तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र धर्म, राज धर्म के साथ, सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। यहाँ पर राजस्थान में ठीक है प्रतीक जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ। विशेष धर्म को लेकर तुष्टीकरण करते हैं, आप बोल रहे हैं कि साधु संत कैसे जुड़े, तब कहाँ थे आप? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। निमिषा जी जवाब ले लेते हैं। जब राम सेतु जो हमारी आस्था का प्रतीक है, राम सेतु तोड़ने का जो ऑर्डर आता है वो पहले अटल बिहारी जी की सरकार में आता है। तब के जो मिनिस्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने उस पर साइन किए थे। और उमा भारती जी ने ये संसद में बोला है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को माफी मांगनी चाहिए राम सेतु के लिए। तो राम सेतु को तोड़ने वाले लोग हमको बोल रहे हैं कि हम सनातन धर्म के खिलाफ है। हम तो देश को जोड़ना चाहते हैं, सारे धर्मों को साथ लेके जोड़ना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो ऑर्डर पास किया गया था राम पर्व पर तो आप धारा 144 लगाते हैं और आप अन्य धर्मों पर पूरे दिन बिजली देते हैं। तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं। आप प्रतीक जी मुझे बताइए, अलवर की उस मूक बधिर बच्ची की का रेप करने वाले जो 4 से 5 विशेष धर्म के लड़के थे, जिनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो विशेष धर्म से थे, ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि जब निमिषा जी जवाब ले लीजिए। आपने आरोप लगाया तो उस पर सुन भी तो लीजिए वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है, बोलिए। ये एक्चुअली जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये बोलने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि राम तो आप बोलते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक है। हम सबको पता है कि राम सेतु भगवान श्री राम ने जब लंका पे चढ़ाई की थी, जब बनाया था, तो उसको तोड़ने का सबसे पहले ऑर्डर कौन लेके आया? अटल जी की सरकार 2003 के अंदर। और तत्कालीन जो मंत्री थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने उसके ऊपर साइन किए। और उमा भारती ने 2007 के अंदर ये संसद में बोला है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को उस पर माफी मांगनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, पहले तो हिंदुओं की आस्था से खेलने के जो ये प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए पहले निमिषा जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे सनातन धर्म से। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी जो यात्रा है वो सब धर्मों को जोड़ करके और भारत से नफरत खत्म करने की है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे गौ रक्षकों पर गोलियां बरसाई, सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। जब हमारा मंदिर के पुनर्निर्माण की बात की थी, तो मंदिर के पुनर्निर्माण की बात यदि भूल गया। ठीक है, एक सवाल है प्रतीक जी से मेरा एक सवाल है। प्रतीक जी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रही है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर वोट बैंक ले रही है। तो एक बात पे रहिए ना, ये तो आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदुओं की आस्था के साथ खेल करके ये धार्मिक तुष्टीकरण फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि संसद में ये किसके टाइम पे आया था राम सेतु तोड़ने का ऑर्डर? किसके टाइम पे आया था? जब अटल जी की सरकार थी। और उमा भारती ने संसद में बोला है ये कि अटल जी को और आडवाणी जी को माफी मांगनी चाहिए। ना तो अटल जी ने माफी मांगी उसके लिए, ना आडवाणी जी ने। मैं तो कह रहा हूँ निमिषा जी आज माफी मांग लें उस कृत्य के लिए जो इन्होंने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। और ये सच इस देश के सामने धीरे धीरे आता जा रहा है कि कौन धर्म के नाम पे बरगला करके एक दूसरे भाई को भाई से लड़ा करके कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है और वो इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए ये नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का मुद्दा लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ये समझ गई है
कि जब तक हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे तब तक जीत नहीं हो पाएगी, और यही वजह है कि आज राहुल गांधी भी साधु संतों को जोड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रियंका जी, पिछले गुजरात के चुनाव आपको याद होंगे, जी, बिल्कुल। जब राहुल गांधी ने जनेऊ तक पहन ली थी, हाँ। और पूजा तक की थी, हाँ। और अशोक गहलोत जी उसके समय प्रभारी नहीं, थे, पूजा उनके पहली साथ बार नहीं की थी, मिथिलेश उस समय जी, प्रभारी आपने थे इस तो बात में ढोलक तक आपत्ति बजाई नहीं, थी, तो इनकी पहली बार 77 नहीं की सीट आ गई थी। इस बार इन्होंने न तो ढोलक बजाई, न इन्होंने जनेऊ पहनी, न इन्होंने अपना गोत्र बताया कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूं, जी। ये कुछ नहीं बताया। तो ये राजनेता जिस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, आप टेम्परेरी कोई फायदा ले सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल। आपको ये अच्छी बात है कि आप एक अच्छी धर्म से जोड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं, विवेकानंद जी के आप से प्रेरणा लेकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, यही कारण है कि युवा जुड़ रहे हैं। लेकिन युवाओं को आप सत्ता में भागीदारी रहने से क्यों बच रहे हैं? क्यों आप बुजुर्गों पर दाव खेल रहे हैं? ये भी तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। एक तरफ आप विवेकानंद को फॉलो कर रहे हैं, एक तरफ जो युवा चेहरा है जिसने आपको सत्ता में लेके आया उसको आप तरसा रहे हैं, तो ये कौन सा दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? ये क्या पूर्वी राजस्थान या राजस्थान की जनता नहीं समझती? ये भी राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, कांग्रेस जो सर्वधर्म संभाव का इनका जो डीएनए है उसको बनाए रखे, लेकिन समय के हिसाब से रणनीति, जो रणनीति है उस रणनीति को समय के साथ चेंज करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2023 में जीतने के लिए अभी हिंदुत्व वाला मुद्दा इतना गर्म नहीं है, डेवलपमेंट और कई मुद्दे हैं, इनको कुछ सियासी मुद्दे गढ़ने पड़ेंगे राजस्थान में जीतने के लिए, उसके बिना इनकी पार नहीं पड़ेगी। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये कॉमन इश्यू हो गए, ठीक है, मैं मानती हूँ हिंदुत्व वाला मुद्दा गर्म नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है मिथिलेश जी कि जब वो भारत जोड़ने निकले हैं तो उस समय में एक विशेष समुदाय को, एक विशेष संत को जोड़ने से क्या हासिल कर लेंगे वो? क्योंकि जिस मैसेज को लेकर निकले वो कम से कम उसे तो पूरा करें। देखिए प्रियंका जी, अभी जो पूरे देश में पठान पिक्चर में एक भगवा रंग को लेकर एक चल रहा है, आपको पता है, दीपिका जी का वो आपने सामने देखा होगा, शाहरुख खान वाला, उसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में जो मुद्दा थोड़ा थोड़ा गरमाने लगा है, तो शायद कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा होगा कि हम ये मुद्दा आज नहीं तो कल बहुत तूल पकड़ेगा, दीपिका वाला, शाहरुख खान वाला, तो उस मुद्दे को, पठान पिक्चर वाला, तो कहीं जो भगवा रंग है वो हमारे लिए परेशानी नहीं। हमने करौली देखा, कई मामले देखे, ऐसे कई प्रकरण हुए हैं, चाहे जोधपुर हो, हम गैंगवार देख रहे हैं, तो कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर ये मुद्दा बीजेपी हवा दे सकती है। बीजेपी के पास ये बहुत बड़ी टीम है सोशल मीडिया की, वो माइंड बास करना और ब्रेन को स्वीप करना जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी भी तरीके से वो सर्वोपरि है। आप जिस तरह से जो भगवा रंग है, जो भगवा रंग आज तक बीजेपी का पेटेंट बना हुआ है, भगवा रंग को राहुल गांधी ने हमारे राष्ट्र की आस्था ही हमारा प्रश्न है। ये कांग्रेस है। जो मैं दो प्रश्न पूछती हूँ, आप देखिए कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द कोलियन ईयर्स में खुद लिखा इन्होंने कि सोनिया गांधी के इशारे पर उन्होंने 2004 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को अरेस्ट किया, वेटिकन के इशारे पर, और 2014 में उनको रिहा किया गया। इसी तरह से स्वामी अस्मिनानंद को जो समझौता एक्सप्रेस में 2 पाकिस्तान मुस्लिमों को अरेस्ट कर लिया गया, 14 दिन बाद उनको रिहा कर दिया गया। और उसमें चाहे इनकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, अहमद पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो, शिवराज पाटिल हो, इन सब ने एक योजना बनाई गई। इतिहास में नहीं जाते हैं, इतिहास में नहीं जाते हैं निमिषा जी, प्रेजेंट पे ही रहते हैं। और प्रेजेंट को अगर देखें प्रतीक जी, तो कुछ लग तो ऐसा ही रहा है, भले ही आप नकार रहे हैं, उन्होंने कहा कि लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है। इसका मतलब ये एक धर्म के तुष्टीकरण के आड़ में, देखिए एक बार निमिषा जी अगर चुप होंगी तो फिर मैं बोलूंगा। निमिषा जी, जहाँ पर जिस धरा पर ये बोल रहे हैं ना, ठीक है, जल्दी से बात करिए। दर्जनों पुजारियों ने आत्मदाह किया है। देखिए, बोलिए प्रतीक जी। मैं बोलूं, मैं स्टार्ट करूं जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे, जो आप देखेंगे, जब भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी लेके चले थे तो हमारे मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे हैं आर्थिक विषमता को खत्म करना, आर्थिक और जो सामाजिक विषमता जो समाज के बीच में आ गई है उसको खत्म करना है। तो हमारा पहले दिन से मुद्दा यही था कि देश को जोड़ना है। देश को जोड़ने के साथ देश की जनता ही तो जोड़ना है ना। देश को ये धरती का टुकड़ा तो है नहीं, देश की जनसंख्या जो 140 करोड़ लोग हैं उन्हीं को तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी राजस्थान में बिजली की दर सबसे ज्यादा है, कृषकों का भुगतान नहीं हुआ, ये सारे मुद्दे लेकर आइए ना, कांग्रेस से जोड़ेंगे। आप चिंतन कर रहे हैं, आर्थिक विषमता,
28,000 करोड़ से देश कर्जा को हो जोड़ने चुका है का राजस्थान मतलब के प्रियंका अंदर। जी यही निमिषा होता है जी कि करिए और निमिषा जी, समाधान भी करिए। आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा प्लीज। और जो धर्म के नाम पे जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे धर्म लोगों को के नाम लड़ाया अलग जा रहा लड़ाई है हो रही है, और उसी को नफरत तो आप छोड़ करके रोकने भारत चले हैं जोड़ने की ना। बात की जा रही है। भारत तो जोड़ो जब यात्रा से तो यही संदेश दिया जा रहा है कि सब धर्म एक हैं, एक होकर चलिए, लेकिन यही यहाँ पर संदेश दे रहे एक हैं हम तो, विशेष सब धर्म समुदाय एक को हैं। हम जोड़ने तो से अभी क्या भी मतलब कह रहे समझा हैं जाए? आपको, राहुल गांधी जी ने यही कहा है ना, कोई विशेष समुदाय को कुछ नहीं कहा है। राहुल जी ने कहना यही है कि जब धर्म गुरु सारे धर्म के आएंगे, आपस में बैठेंगे, हम आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे, देश में जो सामाजिक विषमता जो है उसको दूर करेंगे, भाई को भाई के साथ जोड़ेंगे और नफरत छोड़ो, भारत को मेरा सवाल है कि क्या और भी धर्म गुरुओं से मिलेंगे राहुल गांधी और भी धर्मों को जोड़ने की बात की जाएगी? भाईचारा याद आ रहा है जो जब भी हमारे राहुल हिंदू गांधी धर्मों की इस आस्था पर मुहिम में कुठाराघात जो इस किया देश इन्होंने। के अंदर जो सामाजिक विषमता आ गई है उसको दूर करने के लिए जो भी व्यक्ति राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहता है, राहुल गांधी जी हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हर उस व्यक्ति के साथ मिलेंगे। हमारा देश का मुद्दा यही है कि असामाजिक विषमता दूर करना और देश को एक धागे के अंदर पिरोना। लेकिन राहुल गांधी किससे जुड़ना चाहते हैं? सवाल तो यही है। आप कह रहे हैं कि जो लोग राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि साधु संतों को कांग्रेस से कैसे जोड़ा जाए, किसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है? मुद्दा तो यही से उठा है। राहुल गांधी जी तो 140 करोड़ लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्म के चश्मे से लोगों को नहीं देखती है। तो हमारे लिए 140 करोड़ जो लोग रहते हैं वो सभी हमारे सम्मानीय, सभी हमारे भाई बहन है, चाहे वो फिर किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म के हो। और जो उनके बीच में एक खाई बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस देश को, क्योंकि देश का डीएनए ऐसा रहा है कि हम सब मिलकर के एक साथ रहते हैं, वर्षों से रहते हैं और आगे भी करोड़ों वर्षों तक आगे भी रहते रहेंगे। तो कौन सी पार्टी धर्म के चश्मे से देखती है लोगों को खत्म करने के लिए? कौन सी पार्टी देखती है? देखा आप, ये तो सबको पता है कौन धर्म के चश्मे से देखती है। आपकी डिबेट के अंदर अभी निमिषा जी बैठी है, वही धर्म के चश्मे से देखती है। और धर्म के चश्मे, चलिए निमिषा जी से जवाब ले लेते हैं। निमिषा जी, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए प्रियंका जी खुद ये बोल रहे हैं कि कैसे हमें साथ मिले। इसका मतलब आप देखिए कि चुनावी राजनीति, चुनावी मौसम के समय आकर के ये चाहे ये एक संत से बोलते हैं कि बताइए कैसे साथ ले हम आपको। आप गुजरात को ओवरटेक करके चुनाव के समय वहां गए नहीं। आप विशेष धर्म के तुष्टीकरण, धर्म की राजनीति के आधार पर आपको भारत की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। तो अब स्थिति आकर के बोलते हैं कि हमें कैसा साथ मिले, वो भी उस धरा पर जहां पर अपने एक विशेष की धर्म की तुष्टीकरण की आड़ में उस अलवर की मासूम बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई, समय की कमी हमारे पास। मिथिलेश जानी जी आपके पास आते हुए एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा इस पर। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा था कि तिरंगा साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं जो राजनेता उसकी सियासी भूख दिख जाती है। उन्होंने आज कहा किस तरीके से संत जुड़ेंगे, ये बड़ी बात है बिल्कुल, क्योंकि उनका आज तक कांग्रेस से संत कैसे जुड़ेंगे, वो आज तक ऐसे बयानों से बचते रहे। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं न कहीं ये डर सताने लगा है कि ये जो भगवा रंग है जिससे हमने दूरी बनाई और हरे रंग से दोस्ती बढ़ाई, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब वो भूल को सुधार कर रहे हैं तो बीती ताई विसार दे आगे की सुधले। ऐसे ही अगर वो वास्तविक जो कार्यकर्ता उनको मान सम्मान दे, जिनके हकूक पर आपने राज लाए उनको हिस्सा दे, तो न्याय होगा। क्योंकि धर्म तो न्याय की बात करता है, न्याय संगत चीजें बात करता है। अब धर्म में विहीन राजनीति करते हो तो जो मेहनत करने वाले हो तो उनको दंड के दान कर दीजिए, लेकिन जो वास्तविक मेहनत करने वाले हैं उनको अगर आप न्याय नहीं देंगे तो धर्म को मानने से भी कोई फायदा नहीं है। जी, यानी कि अब कांग्रेस ये समझ गई है कि हमें आगे बढ़ना होगा, जो रणनीति हम पहले अपना रहे थे उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। गलतियों से सीख ले रही है यहाँ पर कांग्रेस। बिल्कुल, राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि हमसे बहुत गलतियां हुई है। बड़े दिल से उन्होंने स्वीकार की कांग्रेस से खूब सारी गलतियां हुई है, उन्हें सुधारने की जरूरत है। वो आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है राहुल गांधी के दिमाग में नया कंसेप्ट आया हो कि मोदी जैसे बड़ा विराट व्यक्तित्व से सामना करने के लिए कहीं न कहीं हमारी एक कमजोरी ये भी है
कि हम भगवा रंग से दूरी बनाए हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख रही है और अब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि आज भारत जोड़ो यात्रा में इस बात को लेकर रणनीति बनाई गई कि आखिर कांग्रेस से साधु और संतों को कैसे जोड़ा जाए और इसी पर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर निमिषा जो कि बीजेपी नेता वो भी हमारे साथ जुड़ी थी, मिथिलेश जामनी जी आपका भी और प्रतीक सिंह जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जोड़ो यात्रा चली चली चली